हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फैक्ट्स की दुनिया यानी ये फैक्ट्स में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि क्या होगा, जो हमारे वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलेंगे और आप हमारी यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है लॉकडाउन इम्पैक्ट ऑन एयर पोल्यूशन। जैसे लॉकडाउन हुआ उसके एक दिन बाद ही एयर पोल्यूशन में ड्रास्टिक चेंज आया, जो पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि गाड़ियों और पावर प्लांट से निकलता है। PM 2.5 जो कि 2.5 माइक्रोमीटर के डायमीटर से भी छोटा होता है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। ये हमारे लंग्स, हमारे ऑर्गन्स, हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है और बहुत सारे सीरियस डिजीज इससे होते हैं। क्यू एयर विजुअल के द्वारा वर्ल्ड 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में 21 सिटीज़ इंडिया के हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया में कितना पॉल्यूशन है। लॉकडाउन से पहले न्यू दिल्ली गवर्नमेंट के हिसाब से दिल्ली में PM 2.5 71% से बढ़ गया एक हफ्ते के अंदर। और फिर आप जानकर हैरान हो जाओगे इस बात को कि मार्च 20 से मार्च 26 तक लॉकडाउन में ये आंकड़ा 91 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से घट गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB पार्ट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के डाटा के अनुसार नाइट्रोजन ऑक्साइड 52 पर क्यूबिक मीटर से घटकर 15 क्यूबिक मीटर पर हो गया। एक हफ्ते के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड 71% से घट गया। और यही चीज़ कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर में भी देखा गया, जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में। क्या आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज़ मतलब सांस से जुड़ी बीमारियां होती हैं। और नॉर्दर्न दिल्ली के लोगों का कहना है कि लॉकडाउन से पहले यहाँ पर इतना पॉल्यूशन होता था कि वो हिमालयाज़ को देख ही नहीं पाते थे, बट आजकल ऐसा मुमकिन हो रहा है क्योंकि पॉल्यूशन तो कम हो गई है और पॉल्यूशन कम होने के कारण हिमालयाज़ उनके छतों से दिखाई दे रहा है। इन फैक्टों के द्वारा आपको पता चल ही रहा होगा कि लॉकडाउन से एयर पॉल्यूशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो अब चलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है लॉकडाउन इम्पैक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ एनिमल। लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट पड़ा वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पे। लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर बहुत सारे जानवर जो इंडेंजर्ड है वो शहरों में घूमते हुए दिखाई दिए। इस टॉपिक को मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नीलगाय इन नोएडा। ट्रैफिक के बीच में आ गई अचानक से नीलगाय। ये बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य था। देखा गया कि कुछ दशकों पहले यहाँ ये जानवर रहते थे, बट अचानक से ये गायब हो गए और वो लॉकडाउन की वजह से दिखाई दिए। दूसरा दृश्य तिरुपति का है, जहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रोड पर हिरणों का झुंड दिखाई दिया, जिससे कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम डिसाइड किए कि फेमस पहाड़ी मंदिर को बंद करना चाहिए, जिससे कि इन जानवरों को कोई दिक्कत ना हो। तीसरा दृश्य ये है कि लॉकडाउन के दौरान रोड्स के बंद रहने और व्हीकल न चलने से मयप्पर इन कोझीकड़े में एक इंडियन स्मॉल सिवेट रोड पे घूमते हुए दिखा, जो कि जेब्रा क्रॉसिंग कर रहा था। माना जा रहा है कि ये वेस्टर्न घाट के जंगल से आया था। ये वीडियो बहुत वायरल हुआ। चौथा दृश्य मुंबई के खरगेट पारसी कॉलोनी का है। ये बहुत चौंकाने वाला दृश्य था, जहाँ डजन्स ऑफ पिकॉक घूम रही थी स्ट्रीट में। जो वहाँ के लोकल्स हैं उनका कहना है कि वो उन्हें देखकर बहुत आनंदित हो रहे थे। उनका ये भी कहना है कि ये बर्ड्स नज़दीकी डूंगर वाली फॉरेस्ट से आए थे। पांचवा दृश्य उड़ीसा के गहिरमाथा बीच का है, जहाँ पर ऑलिव रिडली टर्टल्स मास नेस्ट किए दिन में। इसमें अनकॉमन बात यह है कि ये दिन में पहले नहीं करती थी। लॉकडाउन के दौरान जब टूरिस्ट का आंकड़ा बहुत कम था तो ये दिन में आकर मास नेस्ट किए। ऐसा दृश्य 7 साल में पहली बार देखा जा रहा है। इन पांचों दृश्य से आपको पता चल ही गया होगा कि लॉकडाउन कैसे वाइल्ड लाइफ को इफ़ेक्ट किया। तो चलते हैं दोस्तों हमारे तीसरे टॉपिक की तरफ, इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन गंगा। मतलब कि लॉकडाउन का क्या असर पड़ा गंगा में। तो चलिए जानते हैं। देहरादून में गंगा का पानी पीने के लिए स्वस्थ हो गया। एक रिसर्च में बताया गया IIT रुड़की के द्वारा। लॉकडाउन के दौरान 22 ड्रेन जो अपना कचरा गंगा में डालते थे उनको बंद किया गया, जिससे कि गंगा का पानी को स्वच्छ बनाया जा सके। IIT कानपुर को असाइन किया गया था कि गंगा का पानी को देवप्रयाग हरिद्वार में चेक करने के लिए, और उन्होंने 28 पैरामीटर्स से चेक करके बताया कि गंगा का पानी A रेटेड है। इसमें एक भी बैक्टीरिया नहीं है। MPN/100 ml के
पैरामीटर्स के हिसाब से। उत्तराखंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और पॉल्यूशन बोर्ड का कहना है कि 34% से फीकल कॉलीफॉर्म और 20% से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड घट गया, जिससे कि गंगा का पानी और स्वच्छ हो गया। उत्तर प्रदेश में भी गंगा का पानी साफ हुआ है। अकॉर्डिंग टू यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हेल्दी वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व 7 mg पर लीटर होना चाहिए और गंगा के पानी में 8.9 mg पर लीटर अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में 8.3 mg पर लीटर है। ऐसा 30 से 40 सालों में पहली बार हुआ है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि लॉकडाउन का क्या असर पड़ा है गंगा के पानी में। दोस्तों हम लोग चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, लॉकडाउन इम्पैक्ट ऑन ओजोन लेयर। लॉकडाउन का क्या असर पड़ा ओजोन लेयर में। कोपर्निकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस के हिसाब से यूरोपियन यूनियन अर्थ मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत लार्जेस्ट ओजोन लेयर जो आर्टिक रीजन में फॉर्म हुआ था वो क्लोज हो चुका है, जो कि वो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का था, जो मार्च 2019 में फॉर्म हुआ था। बट कैंप्स के हिसाब से इसका कोविड या लॉकडाउन से कोई लेना देना नहीं है, बट ये अनयूजुअल स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लिव पोलर वर्टेक्स के कारण हुआ था। मतलब कि इसका कोई लेना देना नहीं है लॉकडाउन से, ये अनयूजुअल स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लिव पोलर वर्टेक्स के कारण ये जो होल था वो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ दोस्तों। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम, लॉकडाउन का पालन करें एंड गुड बाय।